Good morning, students. Today we are going to study English, and our chapter is Section 2, a different kind of school. This is a school, this is a story about a school who has a different in nature, who is not like an ordinary school. The school principal's name is Miss Beam, and this is Miss Beam's school. Right, students? This school has a different pattern of teaching, different methodology of teaching. Shall we start? Now we read the story. What this is all about. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance to come to visit. मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन ये पहली बार मुझे लास्ट वीक में चांस मिला कि मैं उस स्कूल को विजिट कर सकूं। When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flowers bed by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक लड़की को जो लगभग 12 साल की थी। उसका एक आँख कवर था बैंडेज से, यानी एक आँख में उसको बैंडेज लगा हुआ था, ठीक है। और वो बड़ी केयरफुली जो फ्लावर्स थे, यानी जो फूल बागवानी थी, उसके बीच में वो चल रही थी, ठीक है, बाय ए लिटिल बॉय, ठीक है, जो कि उससे 4 साल छोटा था। उसके साथ वो चल रही थी। वो रुकी और वो मेरे तरफ देखी, और जैसे कि वो पूछ रही हो कि कौन आया है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़के से बताने कोशिश कर रही है, ठीक है। दे उसके बाद वो चल पड़ी। मिस बी वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, एंड शी हैड टू काइंड ऑफ प्लम्प figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने जो उसके बारे में सुना था, मैंने उसको ऐसा ही पाया। एक मिडिल एज 50-55 साल की वो थी, और उसके पास सारी स्कूल की अथॉरिटी थी, यानी कि वो प्रिंसिपल ही थी, और लेकिन वो बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी। उसके बाल जो है वो ग्रे होने को आए थे, ठीक है। और मैं उससे पूछ रहा था कुछ क्वेश्चंस कि उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है इस स्कूल में, उसके बारे में मैं उससे कुछ सवाल पूछ रहा था। नो मोर देन व्हाट इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. They are practically no other lesson. मैंने वो देखा, पूछा कि वो कैसे करते हैं, स्पेलिंग कैसे करते हैं, एडिंग कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग कैसे करते हैं, स्कूल में लिखना कैसे सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ जो भी था वो प्रैक्टिकली था, कोई भी थियोरेटिकल वहाँ पार्ट नहीं था। जो भी कुछ होता था वो सब प्रैक्टिकली वो सिखाते थे। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स. ये स्कूल ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ पढ़ाता था, ये यहाँ की वो पढ़ाई होती थी जो आपको ये सिखाता था कि दूसरों को के प्रति दयावान हम लोग कैसे होंगे, हम लोग एक कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. उन्होंने, मिस बीम ने कहा कि क्या आप खिड़की से बाहर देखेंगे 1 मिनट के लिए. I went to the window.
which overlooked a large garden and playground at the back. What did you see? Miss Beam asked. मैं खिड़की से बाहर देखा और बड़ा सा एक गार्डन देखा जहाँ फ्लावर्स के बेड थे. एक प्लेग्राउंड देखा स्कूल के पीछे. मिस बीम ने पूछा, आपने देखा? आपने क्या देखा? I see my very beautiful grounds, I said, and lot of jolly children. It pains me though to see they are to all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulties, and there is a girl with a crutch watching the others as play. She seems to be a hopeless cripple. मैंने कहा कि मैंने उसको देखा, ग्राउंड देखा है, बहुत बढ़िया था, सभी बच्चे को देखा, सब हेल्दी थे, एक्टिव थे, लेकिन मैं एक लड़की को देखा जो कि उसकी आंख में बैंडेज लगी हुई थी और बहुत वो होपलेस लग रही थी. ठीक है, वो अब सबको देख रही थी खेलते हुए और बहुत होपलेस नज़र आ रही थी. मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised for she laughed again. Mr. Beam हंसने लगे और बोले, हो नो नो, आप जो देख रहे हैं वो लेम नहीं है. She is not lame. सिर्फ उसका खराब दिन है. She is not blind either. मतलब वो अंधी भी नहीं है. ऐसा नहीं कि वो अंधी है, वो सिर्फ उसका अंधा का दिन है. I must look very surprised for she laughed again. मैं ये देखकर बहुत चौंक गया, सरप्राइज हो गया, फिर वो हंसने लगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. ये हमारा एक सिस्टम का एक अहम हिस्सा है. टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इज misfortune too. Each them, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind days, their eyes are bandaged absolutely, and they are on the honor not to peep. The badges is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty to of helping them and leading them about. They all learn so much. This way both the blind and helpers. ये हमारे सिस्टम का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है सिस्टम का. ठीक है, इसमें हम लोग जो है एक दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं. अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो फिर हम उसको कैसे मिसफॉर्चून को मदद करेंगे. हम इस मिसफॉर्चून को शेयर करते हैं. हम लोग अपने एक बच्चे को सिखाते हैं और बताते हैं कि हमें उनकी मदद कैसे करनी चाहिए. हमारे जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनका एक दिन ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन डेफ डे होता है, एंड एक दिन इंजर्ड डे होता है, एक दिन डम्ब डे होता है. ठीक है, और हम वैसे ही करते हैं जैसे कि आज अगर किसी का ब्लाइंड डे है तो उसके आँख में बैंडेज बांध देते हैं और वो रात को ही बैंडेज बांध देते हैं कि सुबह जब वो उठेगी तो उसको कुछ दिखेगा नहीं. और जितने भी उनके साथ रहने वाले बच्चे हैं उनको कहते हैं कि आपको इनकी मदद करनी है. हम बैंडेज ऐसे बनाते हैं कि वो उसमें से कुछ दिख नहीं सके. देर आर नो मिजरी अबाउट इट. मिस बीम कंटिन्यूड. एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम. बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट द मिसफॉर्चून इज. ये कोई मिजरी नहीं है, हम लोग इसको सिखाते हैं. और इवन की जो बच्चा थॉटलेस होता है, जिसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो भी सोचता है कि जब मिसफॉर्चून होता है तो फिर हमें कैसे उसको कोप करने का काम करना चाहिए. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट द सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for herself how the children feel about it. अब जैसे डम डे है तो डम डे है तो भाई उसके मुंह पर तो बैंडेज नहीं बना सकते हैं क्योंकि भाई वो गूंगा है, तो भाई उसके मुंह पर तो हम लोग बैंडेज नहीं लगा सकते हैं. लेकिन उसको हम लोग ये बताते हैं कि अपने एक्सरसाइज, अपने विल पावर को ऐसा करके रखना है सो दैट कि जो दूसरे बच्चे बाहर आए और वो डम को देखे तो हाउ दे विल हेल्प देम. ये उनको हम लोग सिखाते हैं.
Miss Beam led to me one of the bandage girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Mr. Beam and left us. Miss Beam जो है वो बैंडेज गर्ल के पास उनको छोड़ दिया, बोले कि जेंटलमैन है, ये तुमसे कुछ बात करने चाहते हैं. उसके बाद मिस बीम चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी देखती भी हो? यानी कि वो बैंडेज को ऊपर करके नीचे कर कर कुछ भी कर कर वो क्या झांकती भी है उससे? Oh no, she exclaimed, that would be a cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. हमें ऐसा लगता है नहीं हम लोग तो चीटिंग करते नहीं हैं, ठीक है, हमें ये तो मालूम नहीं कि कितना मुश्किल है ये, और ब्लाइंड होना कितना मुश्किल काम है, ठीक है. तो यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट. आपको ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी मेरे ऊपर हिट कर सकता है, कोई कुछ मार सकता है, या मैं गिर सकती हूँ, या कुछ भी हो सकता है. और जब मैं बैठती हूँ तो बहुत रिलीफ मिलता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत सुकून में हूँ. आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा, क्या आप किसी और की भी हेल्प लेती हैं? बोला कि हाँ. फेयरली, बट दैट आर नॉट as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. मैं चाहती हूँ कि जो ब्लाइंड जो लोग हैं, ठीक है, जो उनके आसपास या कैसे केयर करते हैं, ये सीखने की ज़रूरत अगर हो तो आप एक बार कोशिश करके देखिए कि अगर आप ब्लाइंड हो तो हाउ डू यू फील लाइक, how will do the job, and how will some other people will care about you. Shall I lead you anywhere, I asked. क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? मैंने उससे पूछा. Oh yes, she said. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as things. उन्होंने कहा कि yes, लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक. हम थोड़ा दूर चलते हैं एंड मैं आपको कुछ चीज़ों बताऊंगी, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि उससे वो दिन ख़त्म होगा और एक बैड डे जो है आधा वो भी ख़त्म होगा. दिस इज़ द हाफ लेक्चर एंड यू guys have to write down the word meaning of this chapter. So next lecture we will complete this chapter. Thank you.